सभी परीक्षार्थियों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए मित्रों, आज मैं आपके लिए अधिगम के सिद्धांत का पार्ट 4 लेके आया हूँ। इससे पहले अधिगम के सिद्धांत पर 3 वीडियोस बन चुके हैं। आप उन वीडियो का अच्छे तरीके से अध्ययन कर लें, आपके अधिगम के सिद्धांत के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। और हम आज पढ़ने जा रहे हैं हल का पुनर्बलन सिद्धांत, अधिगम प्रतिस्थापन सिद्धांत बाई गुथरी, कुर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत और मास्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। और ये सारे इसी के साथ ये चौथा पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है। सारे वीडियो इस पे कंप्लीट हो चुके हैं और अधिगम के सिद्धांत के वीडियो बन गए हैं। आप सब उनको देख लें। प्लेलिस्ट में जाकर के जब आप देखोगे तो अधिगम के सिद्धांत के 4 वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो मित्रों, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपके लिए बहुत ही सरल शब्दों में ये टॉपिक समझाया जा रहा है। पुनर्बलन सिद्धांत। पुनर्बलन सिद्धांत क्लार्क लियोनार्ड हल का पुनर्बलन। याद करने का मतलब इसमें भी ल है, हल और पुनर्बलन, इसे याद कर सकते हैं आप चाहें तो। पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क लियोनार्ड हल ने दिया था और ये अमेरिकी विद्वान हैं। इन्होंने क्या बताया, जहाँ नाम से स्पष्ट देखो, पुनर्बलन का मतलब किसी भी बालक को यदि कोई कार्य अच्छा करता है तो उसको पुनर्बलन दिया जाए। उसको यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो वो बालक जल्दी सीख लेता है और यही सीखने का आधार है, ऐसा बताया है। तो बताया है कि पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का निर्माण आजकल जो किया जाता है वो इसी को ध्यान में रख के किया जाता है, पुनर्बलन के सिद्धांत को। ये भी काफ़ी एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। ये सिद्धांत व्यक्तिगत शिक्षा पर बल देता है। ये जो सिद्धांत है ये पर्सनल एजुकेशन, बालक की व्यक्तिगत शिक्षा पर बल देता है। हल के अनुसार आदतों का विकास जटिल व्यवहारों के विकास का परिणाम है। हल ने बताया है कि आदत का जो विकास होता है, किसी भी बालक के आदत का विकास उसके जटिल व्यवहारों के विकास का परिणाम है। हल ने चूहे पर भी प्रयोग किए हैं, चूहे पर प्रयोग किया है। हल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। बालक कब अधिगम करेगा, कब सीखेगा, जब उस बालक की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा ही बालक सीखता है, ऐसा हल महोदय ने बताया। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता को पूर्ण करता है, यदि कोई भी कार्य चाहे वो पशु चाहे वो मानव की किसी भी आवश्यकता की पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य को करना सीख जाता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी उस कार्य को करने से, तो वो क्या उस काम को करना सीख लेता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि आवश्यकता की पूर्ति सीखने का आधार है। आवश्यकता की जो पूर्ति है वही सीखने का आधार है, ऐसा हल महोदय ने पुनर्बलन सिद्धांत में बताया। दूसरा, अधिगम प्रतिस्थापन सिद्धांत, सब्स्टिट्यूट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये सब्स्टिट्यूट है, लर्निंग का सब्स्टिट्यूट बन जाना है ना। अब कैसे देखो, ये जो सिद्धांत है ये एडविन गुथरी महोदय ने दिया था। अधिगम प्रतिस्थापन सिद्धांत बाई एडविन गुथरी, और इन्होंने जो प्रयोग किया है वो खरगोश पर किया है। गुथरी महोदय ने इस सिद्धांत में खरगोश पर प्रयोग किए हैं और ये सार निकाला है कि सीखना जन्मजात अनुक्रियाओं को, जिस बालक में जन्मजात अनुक्रिया है को दूसरे उद्दीपकों की ओर विस्तारित करने की प्रक्रिया सीखना है। सीखना क्या है, जन्मजात अनुक्रिया को दूसरे उद्दीपकों की ओर विस्तारित करने की एक प्रक्रिया का नाम सीखना है, ऐसा गुथरी महोदय ने बताया। उत्तेजक या प्रतिक्रिया यदि एक बार भी एक साथ घटित हो जाती है, कोई भी उत्तेजक या कोई भी प्रतिक्रिया है वो यदि एक साथ घटित हो जाती है तो उनमें क्या होता है, एक कोरिलेशन हो जाता है, एक संबंध स्थापित हो जाता है। और भविष्य में जब भी वह उत्तेजक प्रस्तुत होगा, जब भी उसको वो उत्तेजक दिखेगा तो वो क्या करेगा, बालक
वही प्रतिक्रिया करेगा। यानी कि ये क्या होता है, सीखना जो है ना, जन्मजात अनुक्रियाओं को दूसरे उद्दीपकों की ओर विस्तारित करने की प्रक्रिया का नाम है। कुर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत, फील्ड थ्योरी ऑफ कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, ये कुर्ट लेविन महोदय ने दिया था। सीखने में प्रेरणा और प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया। इसको आप लिख लो कि सीखने में लेविन महोदय ने प्रेरणा और प्रत्यक्षीकरण इस पे बल दिया। इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए 1 वर्ष से कम आयु की बालिका को घुटनों के बल पर, वो बालिका चलती थी, उस पर प्रयोग किया। एक साल से कम उम्र की जो बालिका है, जो घुटनों के बल चलती है, उस पर उन्होंने प्रयोग किया और बालिका को दिखाकर खिलौना रखा। बालिका को खिलौना दिखाया और फिर उसके आगे रख दिया। फिर जब वह खिलौना लेने के लिए पास जाने लगी तो लेविन ने क्या किया, खिलौने के आगे बाधा उत्पन्न कर दी, बैरियर उत्पन्न कर दिया और बार बार उसको रखा। तो बालिका ने क्या हुआ, हार नहीं मानी और खिलौना प्राप्त करके वह बहुत खुश दिखाई दी। तो कहने का मतलब ये जो सिद्धांत है ये हमें क्या करता है, व्यक्ति को सामाजिक प्रेरणा प्रदान करता है और परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति और लड़ते हुए आगे बढ़ने की बात बताता है। बालकों की योग्यता व शक्ति के अनुसार मनोवैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, ऐसी भी ये शिक्षा देता है। और ये बताता है कि हमें हमारे जीवन में इस सिद्धांत का क्या महत्व है। तो ये है कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत बाय मास्लो महोदय ने आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत दिया है। व्यक्ति की आवश्यकताएं ही उसे सीखने हेतु प्रेरित करती है। जब व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो वो क्या करेगा, सीखने के लिए प्रेरित होगा, उस चीज़ को संभालेगा, उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करेगा, उस आवश्यकता की पूर्ति करने की कोशिश करेगा। उसी से बालक क्या होता है, सीखता है। और वो आवश्यकता कोई सी भी हो सकती है, शारीरिक आवश्यकता हो सकती है, सुरक्षा संबंधित कोई आवश्यकता हो सकती है। अर्थात जब व्यक्ति की किसी एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, यदि किसी बालक की आवश्यकता की पूर्ति हो गई है तो वह आवश्यकता इतनी प्रेरक नहीं होती है। ये वो अब उसके लिए ज़्यादा प्रेरक नहीं है, बल्कि जो अन्य उसकी आवश्यकताएं हैं अब और जो उसकी ज़रूरत महसूस कर रही है वो अधिक प्रेरक हो जाती है। ऐसा मास्लो महोदय ने बताया है। मास्लो महोदय के अनुसार ये 5 मूल आवश्यकताएं हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप, 5 मूल अवस्थाएं। शारीरिक आवश्यकताएं, शरीर की आवश्यकता। दूसरी, जैसे शरीर में भूख लग रही है, उसकी आवश्यकता है तो वो एक उत्तेजक होगा, आदमी उसकी क्षुधा शांत करने की कोशिश करेगा। यानी कि शारीरिक आवश्यकता भी मूल आवश्यकता है। दूसरी, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। जैसे कोई ये समझ रहा है कि मैं अपने आप को इस जगह सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे यहाँ डर लग रहा है, तो वो उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित होगा कि मैं अपने आप को बचूँ कैसे, मुझे इस भय से किस प्रकार से सुरक्षा प्राप्त करूं। तो ये सुरक्षा संबंधित आवश्यकता। तीसरी आवश्यकता, संबद्धता एवं स्नेह संबंधी आवश्यकता है। स्नेह की भी जरूरत होती है, तो ये भी एक आवश्यकता है। संबद्ध, किसी के प्रति आकर्षित होना, किसी के साथ रहना, ये भी एक आवश्यकता है। आत्मसम्मान व स्थिति उस संबंधी आवश्यकता भी होती है, आत्मसम्मान की ये भी आवश्यकता है। आत्मविकास संबंधी आवश्यकता भी। ये 5 मूल आवश्यकताएं हैं, इनको आप याद कर लेना। ये मास्लो महोदय का हायरार्की वाला सिद्धांत है, आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत मास्लो महोदय का है। तो ये 4 सिद्धांत हमने इस वीडियो में पढ़े हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने देखा होगा हमारे इस चैनल की और मेरे वीडियो की एक खासियत है कि मैं आपके फिजूल की बातें नहीं करता हूँ और फिजूल की बातें आपको नहीं बताता हूँ, मैं सीधा टू द पॉइंट चलता हूँ। तो हमारे इस चैनल को आप लाइक ज़रूर करें और अच्छा लगे तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।